हूँ। आइंस्टीन जब E = MC का फार्मूला दे सकता है तो है जागरूक लोगों, अपने समाज के हक के लिए, हिस्सेदारी के लिए तमाम संगठन जो है एक विचार कर एक फार्मूला बनाए। आप जैसे संगठन के लोग, मैं समझता हूं कि ओबीसी एसटी आप बहुजन समाज, जिसको आपने डायमंड दिया, मैं केमिस्ट्री का छात्र था, इन्होंने जब डायमंड शब्द का प्रयोग किया तो मुझे लगा कि विश्व को ऐसी धातु जिससे सब पे एक लकीर खींची जा सकती है। जो सबसे बड़ा मैं परिवर्तन देखता था, यदि यादव महासभा का सम्मेलन है तो उसमें दूसरे समाज के लोग नहीं आते थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा परिवर्तन कर दिया कि ये एक महान परिवर्तन है। इस परिवर्तन के कारण ही मैं देख रहा हूं कि सामाजिक न्याय का आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ेगा। जब गौतम बुद्ध ने इससे विषम परिस्थितियों में करुणा मैत्री का सिद्धांत दे दिया, उसको अपना के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो का सिद्धांत दे दिया। उसके बाद हमारे आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने समता और संपन्नता का सिद्धांत दे दिया। माननीय कांसी साराम साहब ने 1585 का नारा दिखाकर लोगों को जागृत कर दिया। तो मैं बार बार सोचता रहता हूं कि ये पीडीए का फार्मूला किसने दिया होगा। तो मैं निश्चित रूप से कह देता हूं कि इस तरह के संगठन चलाने वाले लोगों और उसमें आकर बैठने वाले डॉक्टर विशंबर प्रसाद निषाद ने दिया होगा। इतना बात कहना है मुझे, बहुत भाषण नहीं देना है। बहुत लोगों ने अपने स्लाइड देख लिए, भाषण देख लिए, वैदिक काल देख लिए, लेकिन प्रबुद्ध जनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आइंस्टीन जब E = MC का फार्मूला दे सकता है तो है जागरूक लोगों, अपने समाज के हक के लिए, हिस्सेदारी के लिए तमाम संगठन जो है एक विचार कर एक फार्मूला बनाए। इतना मुझे बात कहना था। और जो आप इस जजमेंट के बारे में जितना चर्चा करना चाहते हैं, मुझे कहना नहीं है, लेकिन जब उसके आप आर्डर शीट निकाल के देखेंगे तो आपके इसी भाई का नाम गौरव यादव उसमें लिखा हुआ मिलेगा। साथियों, हमारे लोग तब जागते हैं जब चिड़िया उसको खाकर डाइजेस्ट करके सब कुछ कर जाती है, तब ये लोग अपना चोच करना, जिसको ट्विटर बोलते हैं, सोशल मीडिया बोलते हैं। आपको जागरूक होना पड़ेगा कि काज ऑफ एक्शन जिस दिन शुरू हुआ उसके परिणाम को जिस दिन सोचने लगेंगे आप जैसे युवा लोग, आप जैसे संगठन के लोग, मैं समझता हूं कि ओबीसी एसटी आप बहुजन समाज, जिसको आपने डायमंड दिया, मैं केमिस्ट्री का छात्र था, इन्होंने जब डायमंड शब्द का प्रयोग किया तो मुझे लगा कि विश्व को ऐसी धातु जिससे सब पे एक लकीर खींची जा सकती है। इस बड़ी लकीर खींचने के, इस महान आंदोलन करने के लिए आप लोग को बधाई और धन्यवाद। मैं और इसी के साथ कहना चाहूंगा, मैं दिल्ली में रहा हूं और शुरुआती दौर में रहा हूं। एक जो सबसे बड़ा मैं परिवर्तन देखता था, यदि यादव महासभा का सम्मेलन है तो उसमें दूसरे समाज के लोग नहीं आते थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा परिवर्तन कर दिया कि यादव महासभा के विजेंद्र यादव जी का नाम सबसे ऊपर रख रहे हैं और लोगों का रख रहे हैं। ये एक महान परिवर्तन है। इस परिवर्तन के कारण ही मैं देख रहा हूं कि सामाजिक न्याय का आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये धरती जो है महात्मा बुद्ध की धरती है, और बाबा साहब ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने, छत्रपति साहू जी महाराज और माता सावित्रीबाई फुले ने जो संदेश दिया है, उसमें अब हम लोगों को एक होना पड़ेगा। जैसे ब्राह्मण कहता है, दुबे मिश्रा चौबे सारे लोग मिला के कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, तो हम लोग सारे कर्मशील जो जातियां हैं, सारे अर्जक हम कह सकते हैं, अर्जक समाज के हैं, डायमंड परिवार के समाज के हैं, और हम लोग में जाति भिन्नता नहीं है। हम सभी एक मनुष्य, एक माँ के संतान हैं, एक पिता के संतान हैं। तो इस काम को अगर हम लोग सामाजिक रूप से ऐसे काम करते रहेंगे तो ये जो जातियों की खाइयां हैं, इसको मिटा सकते हैं, आसानी से मिटा सकते हैं। आज हम लोगों में ही पहले ऊंच नीच डाली जाती है कि यादव ऊंचा है, पटेल ऊंचा है, प्रजापति ऊंचा है, उससे ऊंचा और लोग जाती हैं। लेकिन जब हम सामाजिक काम करते हुए, जैसे पैगाम, WTV और अन्य संस्थाएं जो काम की है, महात्मा ज्योतिबा फुले का जो हम लोग के विचार थे उनको लेके गई, और उसके माध्यम से हम लोगों ने जो काम किया उसमें खाइयां पटी है। हम लोग आज जागरूक हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मिलके अब ये बात हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम एक परिवार बन गए हैं। अब हम आते हैं इस मुद्दे पर कि हम लोग आज यहाँ पर जो जुटे हुए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा जातिवार जनगणना का। जातिवार जनगणना के मुद्दे को और क्रिमिलेयर है, ओबीसी का क्रिमिलेयर को खत्म करना है। ये दो वर्गों में एससी में कैटेगराइज करने के लिए सरकार का जो वो चल रहा है, उस पर और सारे मुद्दे हैं। और तीसरा एक, अभी दिल्ली में
1993 की जो ओबीसी की सर्टिफिकेट की बाध्यता आ रही है, बहुत ज़्यादा ये प्रभावित कर रही है कि हमारे बच्चों को जो है उनका एजुकेशन से लेके और बाकी नौकरियों में भी दिक्कत आ रही है। तो अभी आप सभी को एक और हम लोग को एक लेटर देना चाहिए कि कल में ये आम आदमी पार्टी ने अपने एजेंडे में लिखा था, पिछले चुनाव में लिखा था कि 1993 की जो सर्टिफिकेट की बाध्यता है उसको हम समाप्त करेंगे। तो उनको एक हम लोग लेटर भी लिखे और अभी भारत सरकार को भी लिखा है कि अगर इसको आप समाप्त नहीं करते हैं तो इस चुनाव में हम आपको दिखाएंगे कि कल में क्या होता है। क्योंकि हम जब 90% है, अगर हम 50% वोट एक तरफ दे देना, जैसे माननीय विशंबर निषाद जी हैं, आप जैसे अगर हमारे 20 सांसद, मैं कह रहा हूं 20 सांसद अगर तैयार करके, माननीय चंद्रशेखर जी हैं, आप है, ऐसे 20 सांसद आप भेज दीजिए लोकसभा में और विधानसभाओं में। मैं कहता हूं आपके अधिकार आज जो मांगना हमें पड़ रहा है वो अधिकार मांगना नहीं पड़ेगा, वो आपको खुद ही खुद मिल जाएगा। क्योंकि ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं लोकसभा विधानसभाओं में, वो ऑटोमेटिक चले जाएंगे। क्योंकि आप लोग जो काम किए हैं उस काम के माध्यम से सामाजिक काम, राजनीतिक काम दोनों जो आप करते हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आपको शुक्रगुजार हैं। और आप लोगों से जितने सामाजिक संगठन हैं, ये अपने मुद्दे को हमेशा उठाते रहो। अपने लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको लेटर लिखते रहिए, प्रधानमंत्री को लिखते रहिए, ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते रहिए। इन मुद्दों को जब तक आप ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाएंगे नहीं, तब तक आपका भला नहीं होगा। और आज जो है माननीय निषाद साहब ने एक जो बहुत अच्छी बात कही है कि जो विदेश में पढ़ने के लिए सरकार स्कॉलरशिप देती है, उस स्कॉलरशिप के, क्योंकि हमें देखिए शिक्षा ऐसी बात है, शिक्षा के माध्यम से आज मैं खड़ा हूं, आप सभी लोग यहाँ पर शिक्षित हैं तभी तो आए हैं। तो यहाँ पर जो विदेश में पढ़ने का जो है स्कॉलरशिप, उसको दिलाने का प्रयास कीजिए। और जो भी हमारे समाज के पूरे बीसी क्लास के जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए, उन लिस्ट बना के भारत सरकार को दीजिए कि ये हमारे टॉप के बच्चे हैं, इनको पढ़ने के लिए वहां पर दिया जाए। चाहे किसी से कंपटीशन करवाना है, एक पूरे भारत में एक सिस्टम एक कंपटीशन करवा लें और उस कंपटीशन के माध्यम से हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को भेजा जाए। ये मेरे कहने का मतलब है। और बहुत सारे बात तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम यही है कि आप लोग जागरूकता और आप लोग कैडर के माध्यम से, जैसे पैगाम हम लोग के 2020 सांसद साहब 20 और 21 के बीच का हम लोग ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग बहुत सारे हम लोगों ने किया था। कम से कम 1.5 साल 2 साल के बीच का वो हम लोग जो किए थे, उसका परिणाम सर हमने 22 के इलेक्शन में भी देखा। और अभी जो 24 में आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि ये कोई पार्टियों की जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। अभी 2024 का जब चुनाव हो रहा था, कोई पार्टी ये नहीं जानती थी, चाहे समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस, कि मैं इतनी सीटें लेकर आ जाऊंगा। लेकिन ये जनता की जीत है। जनता ने और ये पैगाम, WTP, ये सारे संगठनों ने जो जागरूक करने का प्रयास किया है, उसकी जीत है। मैं आप सभी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने गली में, अपने अपने क्षेत्र में एक टीम बनाइए, उस टीम के माध्यम से लोगों को अवगत अपडेट कीजिए।